मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सॉयर होता है, जो कि एक कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट होती है। और इस टाइम जब वो रनिंग कर रही होती है तो उसके पास एक कॉल आती है। ये कॉल असल में एक इंटरव्यू के लिए होती है जिसका वो पिछले काफी अरसे से इंतजार कर रही थी। और अब इस कॉल की वजह से वो काफी खुश होती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए उसे वॉशिंगटन जाना है। और वॉशिंगटन उसके घर से काफी दूर होता है और इनका एक फेस्टिवल भी आने वाला था जिसमें पूरी फैमिली एक साथ मिलकर पार्टी करती है और सेलिब्रेशन करती है। इसके बाद सॉयर अपने इंटरव्यू की तैयारी करती है। इसके बाद वो अपने घर में किसी को भी बताए बगैर वॉशिंगटन के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। लेकिन जिस रोड से उसे जाना था वहाँ इस फेस्टिवल की वजह से काफी ट्रैफिक थी, इसीलिए अब वो किसी दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करती है। और फिर वो उस दूसरे रास्ते पर आ ही जाती है जहाँ उसने जाना है। उस रास्ते से काफी आगे आने के बाद वो देखती है कि वो रास्ता तो बंद है, इसीलिए अब यहाँ वो ये फैसला करती है कि अब वो पेपर मैप के जरिए ही आगे बढ़ेगी, यानी अब वो आगे जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसीलिए वो यहाँ पर एक तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास वो पेपर मैप भी मौजूद होता है जिसके जरिए वो आगे बढ़ने का फैसला कर रही है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी रोक लेती है और गाड़ी से उतरकर उस मैप को देखने लगती है। और जब वो उस मैप को देख रही होती है तो तभी उसकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आके रुकती है और उस गाड़ी में से दो लड़के बाहर आते हैं जो कि दोनों भाई होते हैं। अब पहले पहले तो वो दोनों सर से काफी अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उनका रवैया बदल जाता है। वो सर से बदतमीजी करने लगते हैं। तब उनमें से एक को सॉयर किक करती है और जब दूसरा भाई सॉयर को पीछे से पकड़ लेता है तो सॉयर एक नाइफ जो कि वो हमेशा ही अपने पास रखती है वो उससे उस दूसरे भाई को जख्मी कर देती है और फिर पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों भाई उठते हैं और इन्हें उस पर काफी गुस्सा आता है और अब ये किसी भी कीमत पर सॉयर को पकड़ना चाहते हैं। उधर सॉयर अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से भाग रही होती है और भागते भागते वो इन दोनों भाइयों से काफी दूर आ चुकी थी। अब एक तरफ तो वो इन दोनों भाइयों से बच गई थी, लेकिन अब वो जंगल में गुम हो गई है और तो और उसकी टांग भी जख्मी होती है। अब पूरा दिन चलने के बाद वो काफी थक जाती है, इसीलिए उसे काफी प्यास भी लगती है। इसीलिए वो एक नदी के पास पहुंचती है और वहां से पानी पीती है, लेकिन यहाँ आते आते उसे रात हो गई थी, इसीलिए सॉयर को रात यहीं पर ही गुजारनी पड़ती है। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और बताती है कि पूरा एक दिन हो गया है, सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आता है तो वो देखता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सॉयर की थी। तब आसपास चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर कुछ निशान थे जो कि किसी को घसीटने के निशान थे। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर आसपास के घरों में जाता है, जहाँ पूछते पूछते वो उन भाइयों के घर भी पहुँच जाता है। यहाँ पर बड़ा भाई उस टाइम घर पर होता है और वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा भाई साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं जानता। तभी इतनी देर में दूसरा भाई भी वहाँ पर आ जाता है जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है और ये खून के निशान वाली वही जगह होती है जहाँ सॉयर ने नाइफ से उस पर अटैक किया था। यहाँ इन दोनों भाइयों को देखते ही इस पुलिस ऑफिसर को इन पर शक होने लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर जंगल में सॉयर दिखाई जाती है जो कि अभी भी नदी के किनारे ही होती है। उसकी टांग इतनी जख्मी होती है कि उसे काफी दर्द हो रही होती है और तो और पिछले 24 घंटों से वो भूखी प्यासी है, ना तो उसने कुछ खाया है और ना ही सही से पानी पिया है। उसका इतना खून बह चुका होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है और अब वो अपनी जख्मी टांग के साथ ही बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे ऊपर पहाड़ी से किसी की आवाजें आने लगती है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक गाड़ी होती है जो कि नीचे की तरफ ही गिर रही होती है। असल में ये गाड़ी सॉयर की ही होती है जिसे वो दोनों भाई ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर ये गाड़ी ज्यादा दिनों तक उनके घर के आसपास रही तो पुलिस यहाँ पर बार बार आएगी, जिसकी वजह से ये फंस भी सकते हैं। इसीलिए वो सॉयर की गाड़ी को फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सॉयर अपनी गाड़ी के पास आती है जहाँ वो गाड़ी के अंदर से अपना मोबाइल बाहर निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसका फोन तो टूट गया है पूरी तरह, लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन मुसीबत की बात तो ये होती है कि उसकी बैटरी भी लो थी और इससे भी बड़ी मुसीबत की बात ये होती है कि यहाँ इस जंगल में कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं होता जिसकी मदद से वो किसी को कोई मैसेज भेज सके मदद के लिए।
अब उसके अंदर कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोवेल। यह लोवेल ने उसकी जख्मी टांग पर पट्टी भी बांध दी होती है, लेकिन सॉयर को उस पर यकीन नहीं आता। डर की वजह से उसे यही लगने लगता है कि शायद ये इंसान भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए वो जोरों से चिल्लाने लगती है। लेकिन लोवेल उसे ऐसा करने से यानी चिल्लाने से मना करता है। लेकिन अब सॉयर वहाँ से उठती है और जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से वो कमजोरी की वजह से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि लोवेल ने उसके हाथों और पाँव को बांध दिया है। यह लोवेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है। इसके बाद वो सॉयर से पूछता है कि आखिर तुम इस जंगल में क्या करने आई थी। तब ये सुनकर सॉयर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। उधर हम जंगल में उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि अभी भी सॉयर को उस पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ ढूंढते हुए उन्हें सॉयर के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि सॉयर अब भी इस जंगल में है, उनके आस पास ही है। उधर सॉयर और लोवेल आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। तब सॉयर गाड़ी की आवाज सुनकर तो वो जोर जोर से मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है, लेकिन लोवेल उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि चुप करो, मुझे बाहर जाके देखने दो। इसके बाद जब लोवेल बाहर चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो वही दोनों भाई आए हैं। असल में लोवेल इन दोनों भाइयों का कजन है। यहाँ पर ये दोनों भाई लोवेल से सॉयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोवेल इन्हें साफ साफ मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन इन दोनों भाइयों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि इन्हें तो उस पर शक होता है। इसीलिए वो दोनों के दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तब तक सॉयर घर से बाहर आ चुकी होती है और वो वहीं पर ही पड़ी एक खराब ट्रक में छुप जाती है। इसके बाद जब वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो लोवेल उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, अब जल्दी करो, घर के अंदर आओ। असल में लोवेल एक अच्छा इंसान है और वो सॉयर को अपने कजन से बचाना चाहता है, यानी वो इस तरह से सॉयर की मदद करना चाहता है। अब लोवेल ऐसा इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसके कजन अच्छे लोग नहीं है, वो दोनों काफी खतरनाक है। इसके बाद हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, यानी जिसने सॉयर की गाड़ी को देखा था उन दोनों भाइयों के घर के बाहर। यहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर उससे आके पूछता है कि उस केस का क्या हुआ, उस गाड़ी के बारे में आपको कुछ पता चला कि वो किसकी है। असल में उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि काफी दिनों से लापता है, इसीलिए अब तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना है और इस केस को सॉल्व करना है। इसके बाद अब वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से उन दोनों भाइयों के पास जाता है। यहाँ वो उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उस लड़की को जाने दिया, क्योंकि ये केस काफी सीरियस है और काफी ऊपर तक जा चुका है। असल में ये पुलिस ऑफिसर भी करप्ट होता है और ये इन दोनों भाइयों के साथ मिला होता है। उधर लोवेल के घर पर सॉयर लोवेल से कहती है कि प्लीज मेरी बात मान लो और मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे वॉशिंगटन जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा इंटरव्यू है और अब वॉशिंगटन यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं रह गया। लेकिन तब यहाँ पर लोवेल कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इस वीकेंड पर मेरे दोनों कजन्स बाहर जाने वाले हैं किसी काम के सिलसिले में, तो इसीलिए तब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, तो उसी टाइम ही मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़ सकता हूँ। इसीलिए अब बस तुम चुपचाप सब्र करके बैठी रहो, 2-3 दिन की ही तो बात है, बस 2-3 दिन तुम इंतजार कर लो। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ सॉयर को भी लोवेल पर यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छा लड़का है, इसीलिए वो उसे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता है। अब ये दोनों ही इस घर में बड़े अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में लोवेल केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट है, इसीलिए इस टाइम वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है और इस चीज के बारे में वो सॉयर को भी बताता है। इसके बाद हमें वो दोनों भाई दिखाए जाते हैं जहाँ एक बार फिर से वो लोवेल के घर आ चुके हैं। असल में इस टाइम वो अपने साथ कुछ बॉक्सेस लाए होते हैं, लेकिन जैसे ये दोनों भाई घर के अंदर एंटर होते हैं तो लोवेल जानबूझकर वहाँ पर धुआं छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर सॉयर यहाँ से चली जाती है और नदी के किनारे जाके पहुँचती है, जिससे यहाँ पर उन दोनों भाइयों को ये बात पता चल ही नहीं पाती कि सॉयर यहीं पर उनके कजन के घर पर ही रह रही है। उधर दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में ये दिखाया जाता है
है कि एक पुलिस ऑफिसर को उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में सारी बात पता चल चुकी है, यानी कि वो उन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करता और उसके बारे में दूसरों को बताता, उससे पहले ही वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। इसके बाद वो उन दोनों भाइयों की मदद से उसकी डेड बॉडी को गायब कर देता है। और अब इसके बाद सीनियर शेरिफ वहाँ पर आते हैं, जहाँ वो करप्ट पुलिस ऑफिसर सॉयर के गायब होने का इल्जाम उस पुलिस वाले पर लगा देता है, जिसे कि अभी अभी उसने मारा होता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि सॉयर को उसने गायब कर लिया था और अब खुद भी वो पुलिस ऑफिसर गायब हो गया। लेकिन सीनियर शेरिफ उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि अब ये केस मैं तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका हूँ, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। तब इस बात से वो करप्ट पुलिस ऑफिसर काफी परेशान हो जाता है। इसीलिए वो उन दोनों भाइयों के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। असल में ये पुलिस ऑफिसर इन दोनों भाइयों के साथ ड्रग्स का काम भी करता है और वो ड्रग्स ये दोनों भाई लॉवेल से बनवाते हैं। इसीलिए उस दिन जब भी उसके घर पर बड़े बड़े बॉक्स लेकर गए थे, तो असल में उस दिन उन बॉक्सेस में ड्रग्स बनाने का सामान था। उधर सॉयर और लॉवेल जब घर के बाहर बैठे होते हैं, तो तभी उस करप्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी वहाँ से गुजरती है और उसे शक हो जाता है कि लॉवेल के घर में ही सॉयर है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकता है और लॉवेल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन लॉवेल उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने घर की तलाशी तुम्हें लेने नहीं दूंगा। साथ ही साथ तलाशी लेने का कोई भी लाइसेंस उसके पास नहीं होता, इसीलिए वो तलाशी नहीं ले सकता था। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ये बात उन दोनों भाइयों को बता देता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की सॉयर लॉवेल के घर पर है। इसीलिए अभी दोनों भाई लॉवेल के घर पर आ जाते हैं और जब वो अंदर आते हैं तो वो वहाँ पर सॉयर को देख लेते हैं और जैसे ये दोनों भाई उसे देखते हैं तो ये उन दोनों को यानी कि सॉयर और लॉवेल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब ये देखकर लॉवेल उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैंने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है। असल में मैंने तो इसे प्रिजनर बनाकर अपने साथ रखा हुआ है, ये मेरे सारे काम करती है। इसके बाद लॉवेल सॉयर को इशारा करता है और उसे कहता है जाओ सॉयर कॉफी बनाओ। इसके बाद सॉयर कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है और वो कॉफी वाली मग को ओवन में रखती है और वापिस से लॉवेल के पास आ जाती है। कुछ देर के बाद ओवन से आवाज आती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि कॉफी बनकर तैयार हो गई है। तब उन भाइयों में से जो छोटा भाई होता है वो ओवन के पास जाता है, लेकिन तभी उस ओवन में एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे उस छोटे भाई की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरा घर ही जल जाता है और वो सारे आके बाहर गिरते हैं और वो भी काफी जख्मी होते हैं। असल में ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ टाइम पहले लॉवेल जो केमिकल अपने घर में बना रहा था, ये ब्लास्ट उसी केमिकल की वजह से ही हुआ था और इस बारे में उसने सॉयर को भी बताया था, ताकि जब भी मौका आई ठीक टाइम आई तो वो इसे इस्तेमाल कर सके। लॉवेल और सॉयर घर से बाहर होते हैं, जहाँ लॉवेल तो काफी जख्मी होता है लेकिन सॉयर कुछ ठीक होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा भाई भी आ जाता है जो कि पूरी तरह से जला होता है। यहाँ पर लॉवेल सॉयर को वहाँ से भागने के लिए कहता है, अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ पीछे से वो दूसरा भाई सॉयर को गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी इससे पहले ही लॉवेल उसे पकड़ लेता है। वो उस भाई से उसकी गन छीनकर उसे पर ही पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लॉवेल उस भाई को मार पाता, वहाँ पीछे से वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इन दोनों को ही शूट करके मार डालता है। अब यहाँ पर उसने उस भाई को इसीलिए मारा होता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी न रहे और वो बच जाए। इसके बाद हमें सॉयर दिखाई जाती है जो कि जंगल में भाग रही होती है। वो भागती भागती सड़क तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे पुलिस की एक गाड़ी दिखती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इसीलिए वो जल्दी से पुलिस की उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस गाड़ी में वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। तब सॉयर को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के नदी के किनारे ले जाता है। वो सॉयर को नदी में बार बार डबोकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो स्क्रू ड्राइवर जो कि लॉवेल ने सॉयर को दिया था और उसे कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, वो पानी में गिर जाता है। तब सॉयर किसी तरह उस स्क्रू ड्राइवर को उठाती है और उसकी मदद से वो उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करती है। वो बार बार उस पर अटैक करके उसे जख्मी करके नदी से बाहर आ जाती है। फिर वो भागते हुए वापस से मेन रोड तक आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, जो कि इसी केस की इन्हीं सॉयर के सिलसिले में ही यहाँ पर आई हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं। साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर भी गायब है और सॉयर और उसकी गाड़ी भी काफी टाइम से मिसिंग थे। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस यहाँ पर आ गई है, तो अब इस तरह से सॉयर की जान बच गई। और अगर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर बच गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।